हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं मिल रही हूँ आपको सुबह। और आज तो ऐसा है कि आज मेरे ऑर्डर आए हैं 4, वो भी बैक टू बैक। और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा दिन में, तो मैंने सोचा मैं आपसे आज ही अभी बात कर लूँ सुबह ही। और बस पहला ऑर्डर जो है मेरा 10 बजे का है, उसके बाद 12:30, उसके बाद 3:30 और उसके बाद 7 बजे का। तो पूरा दिन पैक रहने वाला है। बीच में थोड़ा-थोड़ा बफर टाइम होता है, जिसमें वही बैग चेंज करना पड़ेगा कि सारे ऑर्डर जो है अलग-अलग है। पहला पेडिक्योर है, दूसरा फेशियल है, तीसरा वापस वैक्स है और शायद चौथा वैक्स और क्लीनअप है। एक तो हो सकता है कि मैं सारे बैग एक साथ ले जाऊँ, पहले 3 ऑर्डर के जो बैक टू बैक है, वो एक साथ हो जाएँगे और तो 2 बैग लेके घूमूँ या एक-एक ऑर्डर करके आके चेंज करके लेके जाऊँ, क्योंकि पता नहीं अब मैं कैसे करूँगी, पर जैसा मूड होगा वैसा, क्योंकि वज़न उठा के घूमने में भी बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि पेडिक्योर का ऑर्डर है, तो वहाँ पे फेशियल का वैक्स का सामान भी लेके जाओ, और सिर्फ़ फेशियल का है, वहाँ पे पेडिक्योर और फेशियल का भी मतलब वैक्स का भी सामान लेके जाओ। तो बहुत ऐसा होता है लाने ले जाने में, और पता भी नहीं ना घर जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है, लिफ्ट वाला होगा, कभी-कभी तो 3-3 सीढ़ियाँ 3-3 मंजिल चढ़नी पड़ जाती है, तो ये वाली चीज़ है। तो फिर इसीलिए मन नहीं होता कि अब सारा 2-2 3 2 झोला जो हम लेके घूमें। तो फिर मैं ऐसा प्रेफ़र करती हूँ कि घर आ जाऊँ, थोड़ा-सा 2 चक्कर हो जाएँगे, लेकिन घर आके सामान ले जाऊँ, घर आके सामान ले जाऊँ हर बार। तो ऐसा कुछ। तो देखते हैं अब मैं किस तरीके से कर पाऊँगी, और बैक टू बैक हो जाता है तो और अच्छा, तो थोड़ा जल्दी फ्री हूँ, खाने-पीने का करके, थोड़े से ये काम निपटा लेते हैं घर के, और फिर मैं निकलूँगी। और मेरे ये जो पौधे हैं, उनको मैंने बाहर रखा था रात को, तो ये कितने सुंदर है। ये मनी प्लांट है, ये तुलसी ची है, इसका नाम नहीं पता मुझे, बाकी इंडोर प्लांट्स है सारे। तो मैंने कोशिश तो करी है कि अच्छे से इनको ट्रांसफ़र करा है। और हाँ, इनमें मैंने फ्लावर्स के बीज डाले हैं, 2-3 दिन लगेंगे बाहर आने में इनको, तो वो चीज़ है। अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है मेरा ये। तो इनको मैं रख दूँगी थोड़ा अंदर, ताकि बाहर धूप बहुत तेज़ आएगी, तो क्या पता सर्वाइव ना कर पाएँ, और बस थोड़ा-सा काम है वो निपटाते हैं, घर थोड़ा-सा सही कर लेते हैं, खाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ, और बस फिर हम चलेंगे काम पे। जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती हूँ अर्बन कंपनी के, हम जो ऑर्डर करते हैं, तो उसमें मुझे अभी इस बार भी रिका वैक्स जो है वो ऐसे टूटा-फूटा सा आया है, बाहर गिरा हुआ। अगर हम कंप्लेन भी कर देते हैं ना, कंप्लेन रेज़ करने के बावजूद भी कोई रिफंड भी नहीं मिलता, ना कोई एक्सचेंज होता है, ना कुछ। बस वो माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं करते रहते हैं, और बाकी कुछ नहीं मिलता, बस ये नुकसान होता रहता है। लास्ट टाइम भी जो रोल ऑन वैक्स के कार्टेज होते हैं, वो बिल्कुल काम करने के टाइम पे अंदर से चटक के पूरा लीक हो रहा था। तो उसका भी फ़ोटो वीडियो दिया था, वैसे 4-5 थे, और वो कोई इतने सस्ते आते नहीं है, कॉस्टली आते हैं। तो उसके बावजूद भी उनका ऐसा है कि हाँ मैम, कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, ये वो, लेकिन कंपनी रिफंड नहीं देती। वो काटने के टाइम पे तो इतना फट से काटती है ना, कोई भी अमाउंट हो वो, और लेकिन अगर रिफंड देने की बात आती है और ऐसे जो नुकसान वाले काम करती है, तो कंपनी इसमें तो बिल्कुल हेल्प नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। ये सारा जो नुकसान है वो हमें ही भुगतना पड़ता है। तो बस मैं कंप्लेन मोड में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन जो सच है, जो है, तो बहुत बार ऐसा होता है, कभी कोई बीच में तो पार्सल फटे-फटे से आ रहे थे, मतलब आधा तो बॉक्स फटा हुआ ही है, उसमें से 1-2 चीज़ें नहीं थी। मिसिंग के लिए भी करा तो बोले नहीं, ये हमारे यहाँ से तो निकल गया है। अरे निकल गया है, मैंने बोला मुझे रिफंड नहीं चाहिए, कंपनी कभी देती भी नहीं है, लेकिन जो पार्सल है वो सही सलामत पैक्ड हमारे पास पहुँचे, फटे-फटे से ना हो बैग। मैं आपको बॉक्स का मैंने उनको फ़ोटो वीडियो भी भेजा। मैंने कहा ऐसे मत भेजना, बस जो भी हो पैक भेजिए। और रही बात 100-200 के लिए, तो इसके लिए क्या हम झूठ बोल के रिफंड नहीं लेंगे, इतना तो लोग हमें टिप दे देते हैं, तो ये बात तो छोड़ ही दो। और बाकी जो है वो भी अभी इतनी आदत हो गई है कि कंप्लेन करने की भी इच्छा नहीं होती। अभी ऐसा है कि जो है वो चलेगा, कर लेंगे अभी एडजस्ट, और क्या। बाकी तो बस यही, अभी फटाफट से बस निकलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा गुज़रता है, क्योंकि सारे अननोन कस्टमर हैं, कोई भी रिपीट कस्टमर नहीं है मेरा। तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस। और हाँ, पेडिक्योर है पहला ऑर्डर, तो बैठने-उठने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है।
तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं चलो कोई कस्टमर अच्छा मिल गया तो ठीक है, तो ऑर्डर तो करना ही है। अब पहले से तो राहत है, लेकिन मैं अभी तक नीचे मतलब ऐसे बैठी नहीं हूँ और उठी नहीं, क्योंकि उसमें उठना-बैठना 2-3 बार करना होता है और थोड़ा-सा क्विकली करना होता है, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट का पेडिक्योर लिखा होता है। इसके बावजूद डेढ़ से 2 घंटे तो उसमें लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि कस्टमर के पैर किस तरीके से क्लीन है या फिर बहुत ज़्यादा खराब है या फिर बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो रखे हैं या नाखूनों में वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करा देते हैं। तो ये वाली चीज़ है, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा देखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए लेट हो जाता है, वो वाली चीज़ है। और बस यही है, और अभी फटाफट से चलो कुछ खा लेते हैं, फिर रेडी होती हूँ और फिर निकलती हूँ। मैंने खाने का भी वो कल की सब्ज़ी थोड़ी-सी पड़ी थी फ्रिज में, और इतना भी था कि अभी क्या ही सब्ज़ी बनाऊँ, तो फटाफट मैंने जो रोटी थी वो गरम बना ली मैंने, गरम बना ली, तो थोड़ा अचार और जो सब्ज़ी है वही खा के काम चला लेंगे अभी, और फिर निकलते हैं फटाफट से। Lou, Lou, skip to my Lou, 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 skip to my Lou, 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 skip to my Lou, skip to my Lou, my darling. Flies in the तो मैं फर्स्ट ऑर्डर करके आ गई, और पहले तो ऐसा था कि मैं वहीं से दूसरे ऑर्डर पे भी चली जाऊँगी, लेकिन मैंने कॉल भी करा क्योंकि 12:30 का टाइम था, तो अभी टाइम 45 मिनट्स और बाकी थे। तो फिर मैम ने बोला कि उनके ऑलरेडी कोई सर्विस चल रही है, शायद उन्होंने और कुछ बुक कर रखा है, तो वो चल ही रहा है, तो ऐसा कि आप टाइम पे ही आना, तो वो खत्म हो तो फिर आपका स्टार्ट कर लेंगे ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं घर चली आई, ऐसे ही इतना बोझा उठा के गई थी, 2 बैग, मैंने कहा वो करते-करते आऊँ, क्योंकि रास्ते में ही था, लेकिन अब वापस आके अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा, और इतनी गर्मी हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। तो मैं लाई हूँ ये तो फिर अब मैं मिल रही हूँ वापस आपको रात। मेरे जो 4 ऑर्डर थे उसमें से मैंने 3 कंप्लीट करे, और चौथा जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया, और कस्टमर ने कैंसिल कर दिया था, पता नहीं क्यों। तो बस मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, और जो थक गई थी फिर तो मैं आके सो गई थी, मैंने बहुत आराम करा फिर, और बस यही है। और उसके बाद फिर उठे, खाना वाना खाया। अब ये तो रोज़ का हो गया, तो मैं इसके ये तो क्या ही शेयर करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नई चीज़ करेंगे तो फिर शेयर करेंगे, और बस आज के लिए इतना ही। मैं मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।